हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है? फटाफट से बताइए। कौन कौन परेशान है एग्जाम को लेके? कौन कौन चिंतित है? क्या होगा? कैसे होगा? इतनी सारी चीजें हैं, कैसे कंप्लीट होगी? यार एग्जाम को लेके चिंतित मत हो। मैं बता रहा हूँ तुमको, धीरे धीरे जब चीजें सब कंप्लीट होती जाएंगी ना, सब सही हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में भाई। मैं अभी ना लेटा था थोड़ा, तो मैं सोच रहा था यार कि कैसे होगा। मतलब स्टूडेंट्स काफी परेशान से रहते हैं, तो काफी आइडियाज आते हैं जब मैं ऐसे लेट जाता हूँ ना। और इवन सभी लोग जब शांत रहता है दिमाग, तो थोड़े से आइडियाज आते हैं। तो कुछ आइडिया हैं, अपन उससे भी करते हैं। वो सारी चीजें करेंगे जो कर सकते हैं। परेशान होने से आई थिंक कोई रास्ता तो नहीं मिलता है ना। आज के जो क्वेश्चन है, आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्शन बेस्ड जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, वो हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है? तो इलेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके सारे बेसिक क्वेश्चन लिए, बिकॉज बेसिक से ही हम लोग समझ पाएंगे कि कहानी होती कैसे। ठीक। तो फटाफट से रेडी लिखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। और आई थिंक आज थोड़ा सा डेटा ज्यादा खर्च हुआ है तुम लोगों का पहली वाली क्लास में, तो वीडियो कैमरा तो मैं बंद ही रखूंगा अभी। तो सीधे हमारी स्लाइड देखेगी, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलो। नहीं होगा तो मिलेगा दुख, सिलेक्शन हुआ तो सुख ही सुख। अरे यार सिलेक्शन नहीं होगा, टेंशन काहे ले रहे हो? बिल्कुल भी टेंशन रहित होके आया करो क्लास में, और यहाँ से टेंशन खत्म करके जाया करो। ठीक है? कोई और आ रहा है क्या? वैसे स्टूडेंट हैं इसमें काफी, बैच में, इस वाले बैच में भी स्टूडेंट हैं काफी, लेकिन लाइव नहीं आते, मे भी रिकॉर्डेड देखते होंगे। अच्छा, मम्मी कैसे यूज कर रहे हो? धन्यवाद बोलना आंटी जी को मेरी तरफ से, कि उन्होंने आपकी सहायता की है आज पढ़ने में। ओके, सो फटाफट से रेडी लिखिए, तो फिर मैं स्लाइड दिखाता हूँ। और ओके, जूम आउट कर लेना एक बार सभी लोग। चलो, तो परसेंटेज के क्वेश्चन देख रहे हैं आज हम लोग, कौन से? इलेक्शन वाले। इलेक्शन से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए, और सारी चीजें सीखेंगे इसमें, किस तरह से हमारे पास इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, क्या उसका एक कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट नहीं होता एक्चुअल में, इसमें लैंग्वेज पे फर्क पड़ता है। जैसे जैसे लैंग्वेज हमारी चेंज होती है क्वेश्चन की, वैसे वैसे हमारे जो मेथड है या अप्रोच है, मेथड बोलना बेकार रहेगा, अप्रोच जो रहेगी ना हमारी, वो अप्रोच हमारी बदलती चली जाएगी। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगाता हूं, और उसमें कैसी कहानी है वो भी मैं दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग भी इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलो बताओ। जितने लोग हैं सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बताइए। सॉरी। सॉरी गाइस। सॉरी, अगेन सॉरी। चलो, अभी आंसर आ रहे हैं, दो लोगों के आंसर आ चुके हैं, तीन लोगों के आंसर आ चुके हैं। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो, बट तीन चार लोगों के तो आंसर आ चुके हैं। देखिए क्या कहानी है। एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट हैं? दो कैंडिडेट हैं। ठीक है? अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट बाय इतना। अब देखो, एक कैंडिडेट है ए और दूसरा कैंडिडेट है बी। एक को मिलते हैं 38%। अगर इसको 38% मिलते हैं तो इसकी कहानी यह है कि ये हार भी रहा है, लॉस्ट। अगर इसे 38% मिल रहे हैं तो टोटल वोट्स तो कहीं ना कहीं 100% होंगे ना। तो अगर इसे 38% मिल रहे हैं तो इसको 62% मिल रहे होंगे। तो इसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं ना, तो ये हार रहा है। कितने वोट से हार रहा है? लॉस्ट बाय इतने वोट से।
यानी 70 to 100 वोट से ये हार रहा है ना, यानी इसके पास 70 to 100 वोट्स जो है वो कम है। सो नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है भाई, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वर, तो वैलिड वोट हमें निकालना है। वैलिड वोट मैंने 100 ही माने थे, 100%, जिसमें से 38% इन्हें मिल रहे थे और 62% इन्हें मिल रहे थे। अगर हम हार जीत की बात करें तो इनके पास वोट कम है। कितने वोट कम है इनके पास, बस ये देख लो। तो इसके बी के पास जो वोट है, अब ये विनर होगा ना, सीधी सी बात है। अगर ये विनर है तो कितने वोट से ज्यादा है इसके पास जीतने वाले से, या बोल सकते हैं कि हारने वाले के पास वोट कितने कम है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है परसेंटेज के फॉर्म में, वो आ जाएगा हमारा 60 माइनस 30 यानी -30 प्लस 30 माइनस 6 यानी कि 24%, यानी 24% से ये हारा है परसेंटेज के फॉर्म में, और रियल वैल्यू 7200 वोट से हारा है। 24 से 72 कट होता है हमारा 3 टाइम यानी 300, तो 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 100 से दिस साइड, यानी टोटल वोट्स हमारे कितने हो जाएंगे 30,000। क्लियर हो गया ना, कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब देखो एक जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को भी मैं बताता हूं, वो स्ट्रक्चर अधिकतर जगह फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोटर्स या टोटल वोट की हम लोग बात कर देते हैं। टोटल वोट हो गए हमारे पास, इसमें से निकलते हैं हमारे कास्टिंग, इसमें से दो चीजें निकलती हैं। इन टोटल वोट्स में से कुछ होंगे कास्ट और कुछ होंगे नॉट कास्ट। ओके, अब जो कास्ट होंगे ना उनमें से दो चीजें निकलती हैं, एक वैलिड और एक इनवैलिड। समझ में आ रहा है? और नॉट कास्ट जो है उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे मान के चलो एक टोटल वोट्स थे किसी इलेक्शन में 1000, जिसमें से कास्ट हुए हैं सिर्फ 800 और नॉट कास्ट कितने हो गए 200। इसमें से वैलिड है हमारे पास कितने 500, तो इनवैलिड यानी इनवैलिड कितने हो जाएंगे 300। तो ये स्ट्रक्चर अधिकतर यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी वैलिड और इनवैलिड वोट्स की बात होगी तो ये यूज किया जाएगा, ठीक है। अब विनर और लूजर की भी कहानी होती है। सो विनर और लूजर निकलता है यहां से, वैलिड वोट से विनर निकलता है और लूजर निकलता है, ठीक है, यहां से निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है हर टाइप के, जब भी हमारे वैलिड इनवैलिड नॉट कास्ट कास्ट वाले वोट्स आएंगे ना, और यूजुअली ये चीज देखी जाती है जब इलेक्शन बेस्ड डीआई बनती है ना, इलेक्शन बेस्ड जब डीआई बनेगी हमारे पास, जैसे फनल वाली जो डीआई होती है, फनल वाली डीआई में अधिकतर ये वाली चीजें देखी गई हैं, है ना, या फिर टेबुलर डीआई जो आती है उसमें ये चीज देखी गई है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है हमारा, ठीक है। डन। एनोटेड पीडीएफ जो है मैं यार अपलोड करता हूं, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है मैं भूल जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं क्लास के जस्ट बाद ही अपलोड कर देता हूं, तो टेंशन नहीं लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। और 2-3 फाइल आज की भी, कल सुबह की भी है, अभी सुबह वाली क्लास की भी, उसकी भी फाइल मुझे अपलोड करना है। मेरे ऊपर ये, मैं जब चाहूं उसे अपलोड कर सकता हूँ, जस्ट क्लास के बाद भी अपलोड कर देता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, किसी दूसरे क्लास का कंटेंट बनाने लग जाता हूँ, तो थोड़ा सा मिस हो जाता है या स्किप हो जाता है मेरे से, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई। ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हालांकि यहां पे ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन था। आगे आने वाले क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर आएगा यूज में, तो हम इसको लगाएंगे भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगी आपको यार। ई बुक का कंटेंट अच्छा था, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, स्टार्ट किया है बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, और इजी ही क्वेश्चन से चीजें सीखने को मिलती हैं दोस्त। आगे देखिए, इसका आंसर निकालिए। ओके 1490 बता रहे हैं आदर्श एंड प्रवीण, नेहा भी वही बता रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन इजी है। देखिए, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में अ कैंडिडेट सिक्योर्स 40% ऑफ द वोट्स बट इज डिफीटेड बाय द ओनली अदर कैंडिडेट बाय अ मेजोरिटी ऑफ 298 वोट्स। अब देखिए कहानी क्या है कि एक कैंडिडेट को मिल रहे हैं कितने 40%, एंड दिस इज डिफीटेड बाय, एंड दिस पर्सन इज डिफीटेड बाय द अनदर वन। ये जो है पर्सन जिसे 40% मिल रहा है, ये दूसरे पर्सन के द्वारा हराया गया है ना, ये बंदा हार रहा है, ये वाला बंदा कौन है, लूजर है, ये लूजर है, यानी विनर भी होगा कोई। अब विनर कौन होगा, विनर वो होगा जिसको 60% वोट मिले होंगे,
विनर कौन होगा? जिसको 60%, क्योंकि ओनली अदर कैंडिडेट, यानी इस इलेक्शन में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक हारने वाला एक जीतने वाला, इसलिए इसको मिल जाएंगे हमारे 60%। अगर ये इसको हरा रहा है तो कितने वोट से हरा रहा है ये बात करूं, तो ये हरा रहा है इसको 298 वोट से, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में से कितने वोट से हरा रहा है ये? 20% वोट से। तो 20% की वैल्यू अगर इतनी है तो हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100%, 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 5 से दिस साइड, 29 5 से कितना होता है? 145 जीरो, और 8 5 से 40, तो हमारे टोटल वोट्स कितने हो गए? 1490। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक है, चलेंगे ना क्वेश्चन, ये सीखने के तौर पे तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको देखिए। ओके, 42,000 आंसर बता रहे हैं नेहा, आदर्श। देखिए, in an election between two candidates, the candidate getting 60% of the votes polled is elected by majority of 14,000 votes, यानी कि उसको इलेक्ट कर लिया गया, उसे चुन लिया गया। मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, यानी मेजोरिटी यानी कि इतना उसको बहुमत मिला है, ठीक है? तो एक बंदे को मिलते हैं 60% वोट, ठीक, और टू कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, तो एक को अगर 60% मिल रहे हैं तो दूसरे को 40% मिलेंगे, और ये वाला जीत रहा है, तो कितने वोट से जीत रहा है? बस ये बात कर लो ना, कितने वोट से जीत रहा है ये? 20% इसके पास ज्यादा है अदर कैंडिडेट से, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14,000, इसकी वैल्यू है 14,000। तो हमें बताना क्या है? द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स इज, तो विनिंग कैंडिडेट्स को कितने मिल रहे हैं? 60% मिल रहे हैं ना, तो हम 60% निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड करेंगे, अब आंसर विल बी 42,000। इसमें टोटल वोट्स निकालना होते तो 100% कर देते, लेकिन हमें विनिंग कैंडिडेट्स के निकालना है कि उसको कितने वोट्स मिले हैं, तो 42,000। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया? अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, मेरे को तो आया था, और बाकी लोगों को भी आया ही होगा, नो डाउट। चलें भाई, आगे बढ़े। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसा पहले था ना अभी, इन एन इलेक्शन। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला और ये वाला, बस इसमें अंतर क्या है? कुछ नहीं, लैंग्वेज का अंतर है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज का अंदर है। देखो इसमें क्या था? इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ द वोट बट इज डिफीटेड बाय द ओनली अदर कैंडिडेट बाय मेजोरिटी ऑफ 298 वोट्स। लेकिन इसमें क्या है? कहानी वही है इसमें भी। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, one of the candidates secure 40% of the votes and is defeated by the other candidate by 298 votes. The total number of vote polled is, कहानी वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर देता है वो। तो पहले कैंडिडेट को मिले हैं 40%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। अब ये हार रहा है, कितने वोट से हार रहा है? ये 20% वोट से हार रहा है, और टोटल वोट्स कितने से हार रहा है? ये हार रहा है 298 वोट से। तो हमें बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो अवर आंसर अगेन वही आ जाएगा। बुझे? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस कर दिया उसने, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें, हमने आंसर तब भी निकाल लिया। अगला देखो, इसे देखिए। अब जो स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो यहां पे फॉलो हो जाएगा दोस्त, जिस स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में।
ओके 7700 बता रहे हैं अनुराग। ओके आदर्श बता रहे हैं 7700। वेरी गुड। और कोई बताइए। किसे नहीं आ रहा ये भी बता दो मुझे, और शर्माने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ये हैंड रेज ऑप्शन कैसे काम करता है? हैंड रेज अगर आप करोगे तो मेरे पास टिंग 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 की आवाज आएगी, तो मैं आपका कॉल उधर से उठा सकता हूँ एंड फिर मैं बता सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ और क्या। चलो जिसे नहीं आ रहा वो बहुत अच्छी बात है, और जिसे आ रहा है वो अपना आंसर कर सकता है, नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब बहुत ज्यादा उसमें लैंग्वेज में फर्क आता है। अब देखो ये जो 3-4 क्वेश्चन हम पिछले कर रहे थे ये बिल्कुल सिंपल थे, इसलिए मैंने बोला था आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे। यहाँ पे जो एक्चुअल इलेक्शन में जो चीजें होती है ना वो यूज कर ली इसने, वो टर्म्स यूज कर लिए, जो टर्म्स होते हैं वो सारी चीजें इसने यूज की हैं जो एक्चुअल में हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। ओके 9200 आ रहा है, कोई बात नहीं, दो आंसर मुझे मिल चुके हैं 7700 एंड 9200। चेक करते हैं इधर पे है क्या कहानी। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो भाई सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में जो वोट है ना वो कितने हैं। वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो मैंने मान लिया 100x, चलेगा। इसमें से 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया, तो कास्ट कितने लोगों ने किया? ये कास्ट वाले हैं और ये डिड नॉट कास्ट वाले, ये नॉट कास्टेड वाले लिख दिए मैंने। ठीक है, सो 10% ऐसे हैं इस टोटल वोटर लिस्ट वाले जिन्होंने कास्ट नहीं किया वोट, यानी कि 10x लोग ऐसे हैं जिन्होंने कास्ट नहीं किया, यानी 90x लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं। हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। चलो अब आगे देखते हैं। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर वैलिड पेपर ब्लैंक। अब देखो यहां पे जो कास्ट वोट आया ना इसमें से एक चीज और निकाल दी इसने, इसने निकाल दिया ब्लैंक वाली चीज, यानी कि कुछ लोगों ने ब्लैंक डाल दिए अपने बैलेट पेपर, तो कुछ ब्लैंक होंगे और कुछ नॉन ब्लैंक होंगे, और जो ब्लैंक होंगे ना वो हमारे वोट काउंट नहीं किए जाएंगे, और जो नॉन ब्लैंक होंगे ना वो हमारे वोट काउंट किए जाएंगे। ये चीज समझ में आती है? तो जो ब्लैंक होंगे, ब्लैंक कितने लोग हैं? 60 वोटर्स कास्ट देयर वैलिड पेपर ब्लैंक। तो 60 वोटर्स यानी 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट को क्या डाला है? ब्लैंक में डाला है। तो नॉन ब्लैंक कितने आ जाएंगे? 90x माइनस 60 आ जाएंगे, जो नॉन ब्लैंक्स होगा गए हमारे, जो कि हमारे नॉन ब्लैंक में आएंगे, जिन्होंने वोट मतलब डाला है वैलिड पेपर में, कुछ ना कुछ लगाया है उधर पे, कुछ ना कुछ लिखा है, जिसका भी चुनाव चिन्ह उन्होंने लगाना था उनका लगा के उधर पे अपनी पेटी में डाला है। ठीक है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द ऑल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो देखो विनर को कितने वोट्स मिलते हैं? विनर को वोट मिलते हैं 47% ऑफ ऑल द वोटर इन वोटिंग लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर थे? 100x थे, तो 100x का 47% यानी विनर को मिलते हैं 47x वोट। ठीक है, एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। राइवल यानी कि जो भी लूजर होगा, क्योंकि अगर ये विनर है तो इसका 2 ही कैंडिडेट है, तो अगला कैंडिडेट लूजर होगा, और वो इसका प्रतिद्वंदी भी है यानी राइवल है, तो उसको अपने राइवल से 308 वोट्स ज्यादा मिलते हैं। यानी लूजर को कितने वोट मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे इससे 308 वोट कम। मानते हो ये चीज? हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट। ओके चलो अब आगे आ जाते हैं। तो आगे क्या बोला जाता है? द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट वॉज। तो हमें वोटिंग लिस्ट यानी 100x की वैल्यू बताना है कि 100x की वैल्यू क्या है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि विनर को तो इतने वोट मिल गए और लूजर को इतने वोट मिल गए, लेकिन अगर हम बात करें तो लूजर के वोट एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं हम लोग। जानते हो कैसे? देखो मैं बताता हूं। लूजर के वोट एक तरीके से और निकल सकते हैं हमारे। अब ये जो भी वोट्स मैंने बताया है कास्ट में ही से निकलते हैं हमारे, विनर एंड लूजर। विनर और लूजर हमारे कहां से निकलते हैं? कास्ट में से तो निकलते हैं जो भी वोट कास्ट हुए। लेकिन सर इस वोट कास्ट में भी ना कुछ चीजें और ऐड हो गई। क्या? वो बैलेट पेपर ब्लैंक वाली चीज इसमें ऐड हो गई है। बैलेट पेपर में जो ब्लैंक वाले थे ना वो वाली चीज भी इसमें ऐड हो गई। तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने कास्ट वोट निकाल लिए 90x। उस 90x में से मैंने वैलेट वाले हटा दिए, मतलब जो नॉन ब्लैंक वाले थे, यानी इन दोनों में से विनर एंड लूजर निकलेंगे। हाँ या ना? इन्हीं दोनों में से तो विनर एंड लूजर निकलेंगे। यहीं से हमारा विनर निकलेगा और यहीं से लूजर निकलेगा।
क्योंकि जो बैलेट पेपर डाले गए हैं जिन पे ठप्पा लगा हुआ है उन्हीं से तो काउंटिंग होगी ना, इससे तो होगी नहीं क्योंकि ये तो काउंट में आएंगे ही नहीं। अब तो विनर को सीधा सीधा मुझे पता है कितने वोट मिल रहे हैं, 47x मिल रहे हैं, ये तो मुझे पता है। तो लूजर को कितने मिलेंगे सर, 90x माइनस 60 माइनस 47x, यही तो मिलेंगे लूजर को। तो मैंने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो मैं क्या देखता हूं, 90 माइनस 47 का डिफरेंस कितना हो जाता है मेरा, कितना हो जाएगा ये, 43x हो जाएगा, है ना, 43x। तो लूजर को मिल रहा है 43x माइनस 60। तो एक तरह से एक लूजर को मिल रहा है ये, और एक तरह से उसी लूजर को मिल रहा है 43x माइनस 60, हाँ है ना। तो एक तो मिला था हमें इक्वेशन कहां से, जो कि हमें क्वेश्चन में दी है, और एक हमने बनाई है यहां पे। तो ये भी लूजर के वोट और ये भी लूजर के वोट, तो ये दोनों बराबर क्यों नहीं है वैल्यू। तो मैंने बोला 47x माइनस 308 इज इक्वल्स टू 43x माइनस का 60। ये 43 यहां पे जाएगा तो बचेगा 4x, और ये 308 इधर पे जाएगा तो हो जाएगा ये 360, सॉरी प्लस में 308 हो जाएगा ना, और 308 में से ये 60 लेस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 248, बुझे, 248 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसको कट करेंगे तो दिस इज 12 टाइम एंड दिस इज 2 टाइम, x की वैल्यू ये हो जाएगी 12 टाइम ही हो रही है ना, 4 से नहीं 12 टाइम नहीं, 6 टाइम, 6 टाइम एंड 2 टाइम, है ना। तो x की वैल्यू 62 हो गई। हमें बताना है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे, 100x थे ना, x की वैल्यू अगर इतनी है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6200। दिस इज अवर आंसर। 77 गलत है, 92 गलत है। कहानी क्या है, कहानी ये है जो सामने है आपके, ओके। आंसर क्या है, 6200। मुझे स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी दोस्त। मैंने आपको बताया था ना कि लैंग्वेज जैसे ही वो चेंज करता है वैसे ही हमें चीजें समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर मेथड यूज होता है इसमें। और सबसे टफ क्वेश्चन अगर मैं बताऊं ना तो यही बन सकता है आपका। अब एक्चुअल में ये जो कास्ट है ना, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये जो मैंने बताया था ना, कास्ट में से दो चीजें निकलती हैं, वैलिड और इनवैलिड। तो यहां पे उसने कुछ नहीं किया, यहां पे कास्ट में से उसने दो चीजें निकाल दी। एक तो वैलिड ब्लैंक हमारा कर देगा, वो ये ब्लैंक कर देगा, और ये हमारा नॉन ब्लैंक रहेगा। तो एक तरह से क्या कहानी हुई है इसमें जानते हो, कि जो ब्लैंक हो गए वो हो गए हमारे इनवैलिड, और जो नॉन ब्लैंक है वो हो गए हमारे वैलिड। तो वैलिड में से हमारे निकलेंगे ना विनर एंड लूजर, यही तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। देखो वैलिड में से निकलते हैं ना विनर एंड लूजर, तो यहां से विनर एंड लूजर कहां से निकलेंगे, वैलिड में से। तो वैलिड कौन से वोट्स रहेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, नॉन ब्लैंक वाले, तो इसमें से विनर एंड लूजर निकलेंगे। सिंपल हो गया काम। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। कौन बात करना चाहता है भाई। हाँ जी प्रवीण बोलिए। सर हेलो। हाँ जी। सर जैसे हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो किया ना, जैसे नॉन ब्लैंक है, हमने हम्म। निकाला विनर 47x है और लूजर आपका 90x माइनस 60, जो इनवैलिड हाँ माइनस 47x। अगर हाँ हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 43x माइनस 60 आ गया। तो हाँ। सर अगर हम लोग 47x से इस वैल्यू को भी घटा दें तो इसकी हाँ वैल्यू भी 308 के बराबर आनी चाहिए जो दिया हुआ है हाँ क्वेश्चन में। हाँ हाँ ठीक हाँ। है सर। और अगर उससे सॉल्व करते हैं ना तो 4x की वैल्यू हमारी 368 आ रही है। तो अगर नहीं हम नहीं दोनों नहीं नहीं तरफ नहीं 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 25 नहीं का नहीं, मल्टीप्लाई करें। मैं बताता जी हूँ, सर। देखो मैं बताता हूँ। जी सर। जी विनर सर। को इतने वोट मिल गए, जी सर। लूजर को इतने वोट मिल गए। जी अब सर। जो विनर है ना वो 308 वोट ज्यादा लेके बैठा है, किससे, अपने राइवल से यानी लूजर से। तो जी सर। जी सर। 47x इज इक्वल्स टू 43x माइनस 60 प्लस 308, इतने ज्यादा लेके बैठता है ना। देखो ये विनर अच्छा। है, हाँ। विनर लूजर से, अपने राइवल से, राइवल के वोट इतने ही है, इतने हाँ। ज्यादा लेके बैठता है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 4x इज इक्वल्स टू वही 248 वैल्यू आ जाएगी, अच्छा। आ जाएगी ना। अब इसको अलग अलग मैंने क्यों बनाया, सिर्फ समझने के लिए। एक बार लूजर की वैल्यू इक्वेशन से निकलेगी जो हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन बन रही है, और एक हमारी स्ट्रक्चर से निकलेगी, और दोनों ही वही बंदा है ना, लूजर वही बंदा है यहाँ पे भी और इस इक्वेशन में भी और यहाँ पे भी। तो दोनों के वोट मैंने बराबर कर दिया, हालांकि मैं यहाँ स्ट्रक्चर में भी ये चीज कर सकता था। अच्छा। समझ रहे हो। तो ये हाँ। एक हाँ। तरह से हमारा वैलिड ही है, ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। इसको बस लैंग्वेज इसने ऐसी बदली ना कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए ये बैलेट पेपर क्या आ गया इधर पे, बुझे। हाँ। हाँ। हाँ।
नहीं ये सर, कहानी है। गलती गलती मैंने करी है सर। ये 47x माइनस 43x टू माइनस जीरो 60 एट है ना, तो तुमने प्लस करके 60। प्लस कर दिया, हाँ, माइनस कर दिया प्लस उसको। 60 हो जाएगा। हाँ हाँ, सही है सर, हाँ। सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। चलो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। बताओ फटाफट। मोर वर्ड नहीं पढ़ा था, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना पड़ेंगी ना यार, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी यार, गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं होगी, फिर गड़बड़ होगी। और गड़बड़ हो जाए चलेगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसे देखो। स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, स्ट्रक्चर काफी अच्छी चीज होती है और कभी गलत नहीं होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट से अगर कोई भी चीज करते हो तो। बताओ भाई। किसे किसे नहीं आ रहा है? यार ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो रही क्या इसमें? ये तो पढ़ते ही साथ हो जाना चाहिए। क्या हो गया भैया, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अभी तक आंसर नहीं निकला यार। पॉइंट में आया है कुछ गड़बड़ है। अच्छा ऐसा है क्या? चेक करते हैं भाई फिर। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। यार देखो सीधी सी बात है, टोटल वोट्स होंगे पहले तो हमारे पास, उसमें से निकलती है दो चीजें, क्या? एक तो कास्ट और एक नॉट कास्ट, है ना। तो यहां पे क्या बोला है कि 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, यानी कि 75x ने कास्ट कर दिया, तो 25x ने कास्ट नहीं किया। ठीक है। आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 2% वोट्स हमारे इनवैलिड हैं। तो अगर मैं बात करूं इनवैलिड की, तो दूसरी चीज क्या निकलेगी हमारी? वैलिड निकलेगी। और ये वैलिड और इनवैलिड हमारा किस में से निकलता है? ये तो कास्ट में से निकलता है। और हालांकि उसने बोला भी है कि आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच यानी कि जो कास्ट वोट है ना, उसमें से ही 2% हमारे कैसे हैं? इनवैलिड है।
तो इसका अगर मैं 2% करता हूं तो 2% कितना हो जाएगा इसका 75 टू 150 है ना, तो वैलिड कितना हो जाएगा 98% हो जाएगा। तो 98% को मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से, 98x इंटू 3/4 कैसे किया ये मैंने जानते हो, 75x का मुझे 98% निकालना है ना, क्योंकि 2% अगर इनवैलिड है तो वैलिड ये होंगे, क्योंकि हार जीत वैलिड से ही होती है, तो इनवैलिड का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको निकाला भी नहीं है। सो इसको मैंने कैसे किया, ये परसेंटेज मैंने ऐसे दे दिया और x मैंने ऐसे दे दिया। सो जैसे 98 को x दिया तो ये ऐसा दिखने लगा, और 75% क्या होता है 3/4 होता है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। चलेगा, अब ये कट नहीं सकता इसलिए मैं इसको काट भी नहीं रहा हूं, इसको यहीं छोड़ देता हूं। चलेगा ना, अब आगे देखो, a candidate got इतना votes which were 75% of the valid votes। तो अगर मैं वैलिड वोट का 75% करता हूं, यानी कि अगेन 3/4 करता हूं, यानी 98x का 3/4 तो पहले से था ही, और इसका 3/4 मैं फिर से कर देता हूं, तो वो जो कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है ना वो है 9261, ये वैल्यू 9261 के बराबर है। डन हो गया भाई। तो बताना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वॉज, तो टोटल इनरोल्ड कितने हुए थे 100x की वैल्यू निकालना है हमको, जबकि हमको क्या दिया है 98x इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 9261। अब ये वैल्यू भाई डेफिनेटली कटेगी, कटना निश्चित है, इसको क्यों कटना निश्चित है, क्योंकि वैल्यू है अंदर पे ऐसी। तो सबसे पहले मैं 14 से इसको उड़ाता हूं, पर अब 14 से ये हमारा उड़ेगा 7 टाइम, एंड 14 से इसको उड़ाएंगे, 14 से हमारा 6 टाइम 84 बचेगा 8, 14 से अगेन 6 टाइम 84 बचेगा 2। अब ये 14 से कट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 14 से नहीं उड़ रहा है ये, कोई बात नहीं, हम 7 से उड़ा लेते हैं। 7 से ये कट हो जाएगा हमारा 14 टाइम, और 7 से ये हमारा कट हो जाएगा कितने टाइम, 7 से 84, यानी 12 टाइम कट होता है 84 7 से ना, फिर बचेगा इधर पे हमारा कितना 84 कट हो जाएगा तो 8 बचेगा। 7 से फिर से 84 हमारा कट होता है 12 टाइम, नहीं यार 7 से एक एक करके कट करते हैं, 7 1 7 बचेगा 2, 7 3 21 बचेगा 1, 7 2 14 बचेगा 2, तो 7 7 7 3 सॉरी 7 3 21। ठीक है भाई, अब और देखते हैं भाई, और 7 से कट हो रहा है क्या ये, 7 से इसको कट करता हूं तो अगेन 7 1 6 आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, देन बचेगा 6, 7 9 यस कट हो गया, 7 से दिस इज 2 टाइम एंड 7 से दिस इज 189 टाइम। अब 9 से ये पूरा का पूरा चला जाएगा 21 टाइम, ठीक है, और 2 से दिस इज हमारा 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 8, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 168, तो x की वैल्यू 168 हो गई। हमें निकालना था टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स 100x है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 168,000। आंसर कहां पॉइंट में आ रहा है यार, सीधा सीधा तो आंसर आ रहा है, बुझे। कहां पॉइंट में है, चलो भाई आगे बढ़े, समझ में आया, किसी को किसी भी जगह पे अगर रिपीट करने की आवश्यकता है तो बताओ, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए, कैलकुलेशन का बस पार्ट था वो। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स, अब भाई 3 कैंडिडेट्स हैं, अभी तक 2 कैंडिडेट्स चल रहे थे ना, अब 3 कैंडिडेट आ गए। चलो भाई बताओ फिर, अगर 3 कैंडिडेट हैं तो क्या होगा, अरे ये तो इजी क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बहुत इजी हो गया। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये, 8440 ओके। एट सिक्स फोर जीरो ओके, 8640। सभी लोग आंसर नहीं देते हो यार, कुछ ही लोग आंसर देते हैं बस, ऐसा क्यों करते हो भाई, कौन कौन आंसर नहीं दे रहा है मैं बताऊं जरा। देखो, साहिल आंसर नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, और कौन आंसर नहीं देता है, और बाकी तो सभी लोग देते ही हैं, इक्का तुक्का दिया करो भाई आंसर। चलो 8640 होगा, अच्छा ऐसा है क्या। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड
The first candidate got 40% votes and the second got 36% votes. If the total number of vote polled were इतना, then find the number of votes got by the third candidate. यार फर्स्ट 40% कर रहा है, दूसरा वाला 36 कर रहा है, टोटल इन्हीं दोनों ने मिला के 76% कर लिया है, तो 100 में से बचे कितने? 24%। वही मिलेंगे हमारे किसको? थर्ड कैंडिडेट को। और 24% थर्ड कैंडिडेट को मिलेंगे किस चीज का? टोटल वोट्स का। तो टोटल वोट्स कितने हैं? ये रहे। तो 36,000 का इतना परसेंटेज, परसेंट से दोनों जीरो गॉन हो जाएगा, है ना। 24 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। 24 3 से कितना हो जाएगा? 24 3 से 72 और एक जीरो। 24 6 हो जाएगा 144, तो दिस इज 144, यानी कि 864 और एक ये 60 वाला जीरो ये डाल दिया मैंने, तो यही हमारा आंसर है। सिंपल सा हो गया यार, ये तो छोटा सा तो क्वेश्चन है। और फिर यार देखो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, 360 इंटू 24 था ना, दिस इज 12 इंटू 2 एंड दिस इज 12 इंटू 3 या 30 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर यानी 144, 144 इंटू 6 कर लेना, 144 6 कितना हो जाएगा? 84 एंड 24 यानी कि 8640। खत्म कहानी, क्योंकि 60 होगा ना, 32 जा 60। कैलकुलेशन का पार्ट है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इजी क्वेश्चन आ गया। एट थाउजेंड। चलो भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय इतना। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? तो पहले को मिले 60%, तो दूसरे को मिलेंगे 40%। अब ये जीत रहा है भाई, कितने वोट से जीत रहा है? 20% से जीत रहा है। 20% की वैल्यू कितनी है? 1600। तो टोटल वोट्स कितने होंगे? 100%। 5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 5 से दिस साइड, तो 8000 आंसर। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं बन सकता, ऐसे करिए। हम्म 57200। ओके, चलो चेक करते हैं। In an assembly election, a candidate got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. तो देखो टोटल वोट्स है हमारे 100x, जिसमें से एक डिक्लेयर कर दिए 2% इनवैलिड। तो इनवैलिड कितने हो गए? 2%। तो 98% वैलिड होंगे ना। 98% वैलिड है कि 98x हमारे वैलिड है, ठीक है। अब इस 98 का उसे कितना मिलता है? 55% मिलता है। तो 55% किससे मिलेगा? पहले कैंडिडेट को, दूसरे कैंडिडेट को मैंने बी बोल दिया, तो इसे मिल जाएगा 55%, तो दूसरे को मिलेगा 45%। तो 98x इंटू 55% ऐसे लिखा रहने देता हूं मैं, चलेगा?
बिल्कुल चलेगा भाई। आगे देखते हैं, इफ द टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इतना। अब टोटल नंबर वोटर्स तो मैंने लेट कर लिया था 100x, यानी 100x की वैल्यू इधर पे दे दी गई है भाई 104000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1040 ओनली। 1 सेकेंड, 1040 ओनली। तो ये x की वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि 0 से मैंने 2 0 इधर पे उड़ा दिया, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कौन से कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट की बात हो रही है, यानी हमें इस चीज की वैल्यू निकालना है, यानी हमें निकालना है 98x इंटू 55%, और x की वैल्यू ये रखी है भाई। तो 98 इंटू 1040 इंटू 55%, इसका डबल कर देना, इसका हाफ कर देना। तो जैसे ही मैं इसका डबल करता हूं और इसका हाफ करता हूं तो देखना कहां पहुंचूंगा, 98 ऐसे ही रहेगा, इसका हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 520, और इसका डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 110%। परसेंट से ये दोनों जीरो गॉन, कट चुके हैं, इसलिए तो डबल हाफ किया था, ये दोनों कट चुके हैं। अब मल्टीप्लाई करना है भाई सीधा सीधा। अब सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका कर लेंगे। सो 98 इंटू कितना आ जाएगा, 98 इंटू आ जाएगा तुम्हारा 52 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 एंड 22, तो दिस इज हमारा 572। तो ये हो गया हमारा कितना 572। अब इसमें 98 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इज दैट। लेकिन सिंपल इतना नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्या करना है, 572 में 98 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 98 5 से कितना हो जाएगा 450 एंड 40, यानी कि 490, 490 हो गया, और 2 0 लगा देंगे। 98 7 से कितना हो जाएगा 630 एंड 56, 630 एंड 56 कितना हो जाएगा 686, तो 686 और 1 0। और 98 2 से कितना हो जाएगा 180 एंड 16, यानी 196, तो दिस इज 196। ओके, सो यहां आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा 1, तो दिस इज 8 1, और 1 कितना हो जाएगा 10, यहां पे हो जाएगा 1, और यहां पे हो जाएगा 6, और यहां हो जाएगा 5, यानी कि उस कैंडिडेट को मिले हैं 56056 वोट्स। कैलकुलेशन एंड नथिंग मोर, सिर्फ कैलकुलेशन है। सर अदर कैंडिडेट को 45% मिलेगा, 98 से माइनस क्यों नहीं करेंगे। देखो यार सिंपल सी बात है, इसको 98 का 55% मिल रहा है, तो इसको 98 का वैलिड वोट का, एक तरह से वैलिड वोट टोटल हो गए उस समय, उसको मिल रहा है 55%, इसको मिलेगा 45%। या फिर अगर इसे तुम 55% बोल रहे हो ना, सुनो, अब इसको मैंने बोला 55% मिलेगा, यानी 98x का 55%, यही बोल रहे हो। तो इसे कितना मिलेगा 98x टोटल में से, यानी वैलिड में से इस वाले को हटा देंगे। यही कहना चाहते हो आपने, यहाँ यही कहना चाहते हो या नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ सर यही कहना चाहती हूँ मैं, यही कहना चाहते हो आप, ठीक है भाई। तो ये अपने आप में क्या है 98x, ये 98x को अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 100% माइनस 98x इंटू 55%, इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा, 98x तो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या 45% ही तो बचेगा। यही तो मैंने पहले किया था, 45% ऑफ 98x। बुझे, कहानी समझ में आ रही है। कोई भी वैल्यू अपने आप में तो 100% ही होती है। बताइए नेहा जी, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं। नहीं, अरे यार हद कर रहे हो आप, अरे यार ये चीज समझ में आई, ये चीज कैसे की मैंने, यही तो आप करवाना चाह रहे थे, ये चीज समझ में आई ना। टोटल वोट्स वैलिड थे हमारे 98x, 98x में से हमने ए के हटा दिए, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा मैं बोलता हूं 98x का 100% कितना होता है, आप बताइए जल्दी से फटाफट मुझे आंसर। 98x का 100% कितना होता है, बोलो जल्दी से। 98x होता है, और कितना होता है, यानी किसी भी चीज का 100% क्या होता है, वही वैल्यू होती है, 98x होता है ना, यही तो लिखा है 98x। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मुझे कोई मारेगा, और बाकी आगे की वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी, वही की वही। अब मैंने इस पूरे में से 98x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 100% माइनस 55%, 100 माइनस 55 कितना होता है 45%। खत्म कहानी, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था वो। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया। यही तो खेल खेलना है यार नंबरों के साथ, यही तो खेल खेलना है। ओके 572 इंटू 98 के लिए सर 572 इंटू 100 कर सकते हैं, 572 इंटू 2 माइनस कर देंगे, इजी हो सकता है। यार देखो इजी हो सकता है, लेकिन मैंने तो इजी करने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो 98 का टेबल पढ़ने के लिए कर रहा हूं।
भाई अगर 572 इंटू इधर पे 63 आ जाएगा, फिर क्या माइनस प्लस करोगे? फिर तो 63 का सीधा मल्टीप्लाई कराओगे ना। 63 का फिर तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराओगे कि यहाँ पे भी कोई ट्रिक लगाओगे कि 50 प्लस 30 करोगे इसे, या फिर 60 प्लस 3 करोगे इसे, है ना? तो कोई ट्रिक नहीं लगाना यार, जो हमेशा हर जगह काम करे वो चीज कर लो। 63 5 सा करना सीधा 315, लो 315 20। 63 7 सा करना सीधा 420 एंड कितना आ जाएगा 21, 420 एंड 21 कितना हो जाता है 441, तो 4410। और 63 2 सा 126, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 3, ये आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा यार? फालतू की ट्रिक के पीछे भागोगे कुछ नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन हर जगह फिर लगाओ। फिर ये जो आप बता रहे हो कि 572 इंटू 98 अगर दिया था तो इसे आप 100 माइनस 2 कर रहे हो। 572 का मल्टीप्लाई कर दिया, डबल जीरो लगा दिया, माइनस इसमें 572 का डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10.44। इसमें से सर इसे लेस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज तो मुझे भी पता है, ये चीज तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इस चीज को? यही तो अंतर है भाई, यही तो अंतर है आप में और मेरे में। क्योंकि अगर मैं ये चीज यहां सिखा दूंगा तो ये हर जगह नहीं सिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये ट्रिक का पार्ट है। समझ रहे हो? ट्रिक नहीं चलती भाई, ट्रिक नहीं चलाना है हमको, ट्रिक नहीं चलाना है हमको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी तो बन जाएगा कि वहां पे ऐसा बना ही नहीं वो मुझे। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसे देखिए। In an office, 40% of the staff is female, 40% of the female, and 60% of the male voted for me. The percentage of the votes I got was। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। %52। प्रवीण ने दिया है 52, प्रवीण ने दिया है 52 पीसी, अनुराग ने दिया है 52%, आदर्श 52। चलो चेक करते हैं। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, यानी 100x का टोटल स्ट्रेंथ ही ऑफिस की, जिसमें से फीमेल हमारी कितनी है और मेल कितने हैं? फीमेल है 40% यानी कि 40x, तो मेल कितने हो जाएंगे 60x। ठीक है भाई, 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी, तो 40% ऑफ द फीमेल यानी कितना हो जाएगा ये 16x, एंड 60% ऑफ द मेल, ये 60% ऑफ द मेल कितना हो जाएगा 36x। इन लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो टोटल वोट मुझे कितने मिले हैं? टोटल वोट यहां से मिले हैं ना मुझे, टोटल कितने मिले हैं 52x मिले हैं। तो ये जो 52x है, द परसेंटेज ऑफ वोट आई गॉट वाज, ये 52x है। टोटल स्टाफ कितना था 100x, इसी से, तो 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 52%। और क्या, इजी क्वेश्चन। अगर वो पूछता है रियल नंबर बताओ, तो रियल नंबर में नहीं बता सकता, रियल वैल्यू में नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ की स्ट्रेंथ रियल नहीं पता है हमको। तब हमारा इस केस में आंसर सीएनडी हो सकता था, अगर वो रियल की चर्चा करता तो। अगर वो परसेंटेज ना लिख के द वोट्स आई गॉट वाज अगर वो लिख देता, तो वो मेरा सीएनडी हो जाता, क्योंकि मुझे रियल स्ट्रेंथ पता ही नहीं स्टाफ की, रियल मेल नहीं पता, रियल फीमेल नहीं पता। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। ये फिर से इजी सा क्वेश्चन आ गया, ये इजी क्वेश्चन साथ में छोड़ रहा भाई। चलो 6000 आंसर बता रहे हैं, 600 आंसर आ रहा है, 6600 क्या है? In college election, a candidate secured 62% of the votes and is elected by a margin of इतना, तो उसको देखो 62% वोट मिले हैं, और वो कितने मार्जिन से जीत गया? इतने मार्जिन से वो जीत गया, यानी कि इलेक्ट कर लिया गया। तो अगर इसको 62% मिले हैं, तो अदर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, है ना? अदर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? अदर कैंडिडेट को मिले होंगे 38%। 62 100% टोटल होता है ना, तो 38। तो कितने मार्जिन आ रहा है इसके पास? अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन कितना आ रहा है? मार्जिन आ रहा है 30 - 6 यानी कि 24%। 24% की वैल्यू कितनी है? 144 है, इतना ही तो मार्जिन है। तो 24 से दिस इज हमारा 6 टाइम कट होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो पूछा क्या है इधर पे? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज इतना। आंसर सही है, ये सीएनडी है इसका आंसर, सीएनडी है, 600 नहीं है इसका आंसर।
पूछो कैसे, पूछो कैसे सीएनडी है, सब 600 निकाल लो। क्यों है सीएनडी बताओ, कितने लोगों में इलेक्शन हुआ है ये? कितने लोगों में हुआ इलेक्शन? अरे कितने लोगों के बीच वोटिंग हुई है? अगर वो सिलेक्ट किया गया है कैंडिडेट तो कितने लोगों के बीच में हुआ था? देखो पहले आ जाओ स्टार्टिंग में, यहां देखो, इन एन असेंबली अ कैंडिडेट गॉट इतना इतना इतना, तो उसी का पूछा था, बहुत अच्छी बात है। 2 कैंडिडेट्स, ओके चलेगा। 3 कैंडिडेट्स चलेगा। 2 कैंडिडेट्स, बहुत सही। In an election, voters list did not cast the vote. There was 2 candidates. अच्छा ये बात है। In an election were only 2 candidates. और पहले आ जाओ 2 candidates। और पहले आ जाओ In an election 40% defeated only other candidate। अच्छा 2 candidates, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं दिया। हाँ लिखा है In a college election, a candidate secured 62% of the votes and is elected by a margin of 144 votes। किससे मार्जिन निकाल लो, कितने और कैंडिडेट थे? ये 38% मिला है। अगर जो ये जरूरी थोड़ी ना है 38% ही एक जन को मिल गया हो, 5 लोग होंगे इधर पे इसके अलावा, जिसमें से एक को 12% मिला है, एक को 10% मिला है, एक को 2% मिला है, इसको 3% मिला है। किससे मार्जिन ले रहे हो आप? किससे मार्जिन ले रहे हो? इस बंदे से, इससे, 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 किससे ले रहे हो? या तो फिर सारे हारने वालों से ले रहे हो, और अगर सारे हारने वालों से ले रहे हो तो ये मेंशन करो फिर, है ना? दैट्स व्हाई। वैसे तो आंसर इसका 144 इज करेक्ट, मतलब 600 इज करेक्ट। वैसे तो 600 इज करेक्ट, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन नहीं लिखे ना, कितने लोगों के बीच इलेक्शन हो रहा था, ये भी तो बताओ मैं, कितने लोगों के बीच में हो रहा था? अगर वो जीता है तो किससे जीता है? डिक्टेटरशिप होगा कॉलेज में मुन्ना भैया। वो रहा कैमरा, आपके साथ प्रैंक हुआ है, वहां देख के हाथ हिला दीजिए। हाँ भाई हाथ हिला दो एक बार, वहां देख के प्रैंक हो गया है आपके साथ। एक्चुअल में प्रैंक नहीं है, एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो 600 आंसर है, लेकिन एक अगर डिस्कशन करोगे, अगर डीपली अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे, भाई देखो सीधी सी बात है, XYZ टीचर तुम्हें कोई ये पढ़ा रहा होगा, इसका आंसर 600 निकाल के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी 600 आया और वो ऑप्शन में 600 जरूर ले लेगा, वो निकाल के निकल जाएगा। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट क्या है? रियल कॉन्सेप्ट ये थोड़ी ना है मैं आंसर निकालने को 600 तुमको बोल दूं कि सही है, 2 कैंडिडेट ही होंगे, या फिर जो इसको 62% मिले हैं ना और ये जीत रहा है ना, तो अदर जितने भी हैं भाई उनको तो टोटल मिला के 38 ही मिलेंगे। तो कितने मार्जिन से जीत रहा है? 24% मार्जिन से जीत रहा है, उसकी वोट वैल्यू ये दे दी गई है। लेकिन भाई मुझे बताओ, मेंशन करो मुझे, तो मैं तो तब मार्जिन निकालूंगा। वैसे तो मैं मार्जिन निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताओ तो ये 38% जो वोट मिल रहे हैं ये कितने लोगों को मिल रहे हैं? एक को अगर मिल रहा है तो ये सही है, 5 को अगर 38 मिल रहा है तो ये किससे अकेले जीता है ना? किसी ना किसी अकेले से तो जीता ही होगा ये। समझ में आया कंसेप्ट? ये होता है भाई डीप कंसेप्ट। एक क्वेश्चन की लाइन, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन भी गलत करवा सकता है जो। तो एग्जाम में किया जाए, एग्जाम में क्या किया जाए? एग्जाम में मेंशन करके देगा वो तुमको, ऐसे थोड़ी ना दे देगा। और अगर डिट्टो ऐसे ही देता है तो भाई फिर उधर पे CND लगेगा आंसर। इसको देखो भाई, देखो 2 के अलावा अगर जैसे मान के चलो इधर पे 3 कैंडिडेट्स वो दे देता, 3 कैंडिडेट्स है तो एक को तो मिल गया 62%, ठीक है, पहले वाला, दूसरा वाला और तीसरा, इसको मिल गया 62%, ठीक है। अब ये जीत रहा है, कितने मार्जिन से जीत रहा है? ये 24% के मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 38% मिलेंगे, इन दोनों को मिला के इतने मार्जिन से ये जीत गया। तो ये चीज पहले मेंशन करना चाहिए कि 2 लोग हैं, इन दोनों को मिला के 38% मिलेंगे, या अगर अकेला ही एक है तो उसे भी 38 मिलेंगे, और अगर 2 लोग हैं तो दोनों के अलग अलग बताओ। इसको मिल रहे हैं 38% टोटल मिल रहे हैं ना, इसको मिल रहे हैं 30% और इसको मिल रहे हैं 8%। तो अगर ये जीतेगा तो मार्जिन से इसी से जीतेगा ना, इससे थोड़ी ना जीतेगा। फिर उस समय वो इससे जीतेगा, सिर्फ इस वाले से, क्योंकि यही इसके आसपास है ना, आसपास वाले से जीता जाता है दोस्त। ठीक है भाई, ये कहानी है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है?
In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes? अब भाई आगे की बात क्या कि एक कैंडिडेट को मिल जाते हैं 84 वोट्स, तो अदर वोट जो रहेंगे, जो उनके राइवल्स को मिलेंगे, वो अपोजिशन पार्टी को जो मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 16% मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे बताया क्या तुमको कितने कैंडिडेट है? नहीं बताया। यहां पे बताया क्या कितने कैंडिडेट है? नहीं। और पूछ क्या लिया कि ये जो बंदा जीत रहा है ना, ये इतनी मेजोरिटी से जीत रहा है। भाई ये बहुमत मिल गया, ये बहुमत मिल गया। बहुमत बोले तो यानी कि जो जीत रहा है उसकी टोटल वैल्यू, और ये जो हार रहा है इसकी। अब यहां पे 570 कितने भी 7 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस इतनी मेजोरिटी से जीत रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो कितने वोट से जीत रहा है ये? 68%। इन दोनों का डिफरेंस 68% की वैल्यू कितनी है? 476 है ना, 476 है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 17 से इसको कट कर सकता हूं, 1 टाइम, 17 से ये भी कट होगा, फिर 2 टाइम, एंड 6 बचाना है इधर पे लास्ट में। 17 से कट नहीं होगा ये, 4 से कट कर लेते हैं। 4 से कट करूंगा तो दिस इज 17 टाइम, और 4 से दिस इज 1 टाइम एंड 9 टाइम, और 17 से ये कट होता है। हाँ, 17 से 7 टाइम कट होता है ना, ये 17 से 7 टाइम कट होता है ये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। तो सर इसमें सीएनडी क्यों नहीं किया आपने? इसमें सीएनडी क्यों नहीं किया? पिछले क्वेश्चन में सीएनडी कर रहे हो, इसमें सीएनडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस उम्मीदवार को मेजोरिटी मिल रही है भाई। मेजोरिटी वर्ड उसने दे दिया ना, बाकी जितने भी कैंडिडेट हो उससे मतलब नहीं है, इसको मेजोरिटी, और वो इलेक्ट कर लिया गया है भाई, जबकि यहां ये वर्ड यूज नहीं किया गया था। मुझे खेल समझ में आ रहा है? खेल समझ में आ रहा है भाई? क्या कहानी चल रही है? ये है कहानी। लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, और मेन खेल ये है कि इस पर्टिकुलर चीज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहानी होती क्या है। भाई देखो, बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस, बीएसपी है, एसपी है, और अदर्स पार्टी है। इनको 86% वोट मिल गए, और बाकी इन सबको मिला के 16% मिल गए, और ये इतने मेजोरिटी से सिलेक्ट हो गए। कितने मेजोरिटी से? इतने मेजोरिटी से सिलेक्ट हो गए या इलेक्ट हो गए, इतनी मेजोरिटी से। मेजोरिटी बोल दिया यानी कि इनके सबके मिला के 16%, इनके अकेले के मिला के इतने। समझ रहे हो? तब तो ये जीत जाएगा। कितने मार्जिन से? 68% की वैल्यू जो भी दी गई है, 476। लेकिन अगर ये मेजोरिटी वर्ड नहीं होगा तो भाई सीएनडी है, कुछ नहीं कर सकते फिर उस केस में। बुझे? ये कहानी है भाई। चलो भाई आगे। इसलिए बोलता हूं मैं, कार कार नहीं तो व्यापार नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। या तो वो 2 कैंडिडेट्स यूज कर दे स्टार्टिंग में या बीच में, या कहीं पे भी बता दे कि 2 कैंडिडेट के बीच में कहानी हो रही है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे यहां पे देखो, स्टार्ट कर दिया उसने, 2% कंटेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पहली बता दिया उसने। मेजोरिटी वर्ड का खेला भाई, क्यों? उस वर्ड का यूज समझा करो ना, हर चीज की कहानी एक होती है। अब कहीं पे अगर तुम नॉर्मली किसी बुक में या नॉर्मल किसी XYZ हल्के फुल्के टीचर से पढ़ोगे, वो तुम्हारा आंसर 600 उस वाले का बता देगा, अगले क्वेश्चन का 700 बता देगा, बोल देगा ये सर आज गलत पढ़ा रहा है। ये भी है। चलो, 3 लाख, अच्छा इतने भयंकर वोट आ रहा है, देखते हैं भाई। 2% contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by the majority of इतना। यानी देखो, विनर को मिले हैं 57, तो लूजर को कितने मिले होंगे? अब इसके अलावा दूसरा ही तो है, उसको मिलेंगे 43%, है ना। विनर को मिल गए 53%, तो उसको मिल जाए, सॉरी 57%, तो उसको मिल जाएंगे 43%। दोनों का डिफरेंस कितने का है? अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं तो 10 एंड 4 यानी 14% का डिफरेंस है। और ये कितने से जीत रहा है? इससे 14% से जीत रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 42,000 दे रखी है, 42,000। तो बताने क्या है? नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड यानी 100%, 14 से दिस इज हमारा 3 टाइम कट हो जाएगा, तो 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 100 से दिस साइड, सो दिस इज हमारा 1 2 3 4 5 50 है ना, तो 3 लाख। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए।
ओके 27,500 बता रहे हैं अनुराग। चलो चेक करते हैं। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ओके तो भाई देखो सीधी सी बात है, टोटल वोट्स है 100x, कास्ट नहीं करने वाले यानी नॉट कास्टेड कितने हैं 8%, यानी 8x ऐसे हैं जिन्होंने कास्ट नहीं किया है। तो कास्ट कितने लोगों ने किया है, कास्ट किया 92% लोगों ने, यानी कि 92x ने ये कास्ट कर दिया। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ओके द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% of the total votes and defeated his contestants by या राइवल्स जो भी होगा इसका अपोजिशन पार्टी वाला, उसको इतने वोट से वो क्या कर देता है, हरा देता है। तो यहां से दो चीजें निकलेंगी कास्ट में से, एक तो विनर निकलेगा और एक लूजर, क्योंकि वैलिड और इनवैलिड की कहानी है नहीं, वैलिड इनवैलिड नहीं है तो कास्ट में से हमारे विनर एंड लूजर निकल जाएंगे। विनर को मिलता है 48% ऑफ द टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स का 48% इसे मिल जाएगा 48x। तो लूजर को कितना मिलेगा 92x माइनस 48x। नहीं समझ में आया, 92x माइनस 48x। और अगर ये इसको मिलेगा तो कितने वोट्स हो जाएंगे इधर पे, 90 माइनस 40 50, 50 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 6 44%, 44x सॉरी, इसको मिल जाएंगे 44x। ठीक है, अच्छा तो ये कितने वोट से जीत रहा है, या आप बोल सकते हैं कितने वोट से अपने अपोनेंट को हरा रहा है, 4x वोट से हरा रहा है ना। तो 4x की वैल्यू कितनी दी गई है, 1100 दी गई है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, यानी कि बोल सकते हैं इलेक्शन में टोटल वोटर्स कितने थे, 100x थे ना, तो 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 100x बन जाएगा 25 से दिस साइड। 25 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 11 होता है 275 और ये 20, आंसर 27,500 करेक्ट हो गया। पर यहाँ पे विनर को लूजर को विनर से ज्यादा कहां मिल रहा है भाई, लूजर को विनर से ज्यादा कौन बोल रहा है ऐसा भाई। अगर इसको 48x मिल रहे हैं ना, तो ये 48x इसका परसेंटेज मत समझो, ये 48x इसका 48% नहीं है जिससे तुम लगा दोगे 52%। 48% किस चीज का है ये भी देख लो एक बार, पढ़ो लाइन जरा ऊपर। 48% अगर उसे वोट मिल रहे हैं ऑफ द टोटल वोट्स का मिल रहा है उसे 48%, इसे 48 का टोटल का मिल रहा है 48%, तो 48x कास्ट हुए हैं 92, तो लूजर को कितने मिलेंगे 44x मिलेंगे दोस्त, ऑटोमेटिकली 44 हो जाएगा, तो लूजर वाले के पास कम हो चुके हैं वोट। समझ में आया, ये कहानी चल रही है इसमें। अब ये मत सोचो कि विनर को 48% मिल रहे हैं तो लूजर को 52 मिलेंगे, ऐसे कैसे मिल जाएंगे भाई, ऐसे कैसे मिल जाएंगे, कुछ वोट हमारे नॉन कास्टेड भी तो हैं, वो तो किसी को नहीं मिल रहे। समझो कहानी को, कास्ट में से निकलते हैं विनर एंड लूजर, टोटल में से नहीं निकलते हैं विनर एंड लूजर। अगर कास्ट एंड नॉन कास्ट का वर्ड का यूज किया है तो कास्ट में से निकलेंगे विनर एंड लूजर, और उसको यहाँ पे 48 बनाने के लिए इस चीज का यूज किया उसने, सिर्फ एक वो वैल्यू लाने के लिए। 92 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, अरे यार 92 से कैसे कर दोगे, सीधा सीधा वो बोलता है ना, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट का 48% मिल रहा है। अब जो वो कह रहा है वही तो मैं करूंगा, मैं अपने मन से थोड़ी ना किसी। अब 48% ऑफ के बाद क्या आएगा, टोटल वोट्स, तो यहां पे मैं टोटल ही लिखूंगा ना। ऑफ का मतलब होता है 48%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टोटल वोट्स कितने हमारे पास 100x, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यहाँ पे जीरो हट जाएंगे, तो 48x ही तो मिले वो विनर को, विनर को 48 मिलते हैं, टोटल कास्ट है 92, इसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक विनर निकलता है एक लूजर निकलता है, इसको 48 मिले हैं तो इसको 44 मिलेंगे, सिंपल सी तो बात है भाई। फिर क्या पूछ रहे हो 92 से क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, 92 से इसलिए नहीं किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको बनाने के लिए ना, 44x को 92 बनाने के लिए इसलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पूछा था द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वॉज, तो इलेक्शन में 100x थे, ये तो कास्ट वाले हैं। अगर वो पूछता ना कि कास्टिंग कितनी लोगों ने की है, तो यहाँ पे हम 92 बनाते, उस जगह फिर हम 23 का मल्टीप्लाई दिस साइड करते और 23 का दिस साइड करते, लेकिन उसने कास्टिंग वाले वोट नहीं पूछे हैं, उसने टोटल वोट्स पूछे हैं जो कि 100x है, तभी तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया है। बुझे, जो पूछेगा वही करूंगा भाई, उसके अलावा तो कुछ नहीं करूंगा। चलो क्लियर हुआ।
और कुछ डाउट है?